खबर बिहार से, जहां पर नीट छात्रा के साथ हुए बलात्कार ने नीतीश सरकार के सुशासन में हो रहे चीर हरण को एक्सपोज कर दिया है। सुरक्षा के ढकोसले दावों के पोस्टर्स को फाड़ दिया है। यह दिखा दिया कि प्रचार से बनाई गई रॉबिन हुड वाली इमेज का असल चेहरा क्या है। फिर भी बिहार की कानून व्यवस्था संभालने वाले सम्राट चौधरी ने आज भी रॉबिन हुड बनकर वो टहलते हुए दिखाई दिए। वो दावा कर रहे हैं कि हैवानों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सच यही है, पता ही नहीं है कि हैवान कौन है। तो सवाल यही, किसकी फोटो पर माला टांगोगे? और एकदम स्पष्ट करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे। क्या बात है साहब, पर डायलॉगबाजी से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है। सच यही है कि हैवानियत को अंजाम देने वाले दरिंदे आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो सम्राट चौधरी की सरदारी में काम करने वाली पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर आजाद घूम रहे हैं। पुलिस को नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने नीट छात्रा के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। और एकदम स्पष्ट करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे। नेताजी, आपके और आपकी पुलिस के सामने सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो कौन है जिन्होंने हैवानियत को अंजाम दिया। ये तो बाद में तय होगा कि उनको माला पहनाई जाएगी या फिर उनकी फोटो दीवार में टांगी जाएगी। पहले कम से कम ये तो पता लगा लीजिए कि नीट छात्रा के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदे कौन हैं। और एकदम स्पष्ट करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आओ। अच्छा है, कम से कम ये बोलकर ही सही बिहार की कानून व्यवस्था को संभालने वाले सम्राट चौधरी एक लड़की के साथ हुई दरिंदगी पर कम से कम लंबे वक्त के बाद कुछ तो बोले, क्योंकि जिसकी अगुवाई में पुलिस बिहार में कानून व्यवस्था संभाल रही है, वो उसकी पुलिस बिहार की बेटी के साथ हुए बलात्कार को छिपाती रही। लड़की के साथ हैवानियत की हद पार की गई और पुलिस हैवानों को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने की साजिश रचती रही। लड़की के शरीर पर चोट के निशान और पीड़ित परिवार चीख चीख कर कह रहा था कि लड़की के साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि नहीं, उसने आत्महत्या किया। अब जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तब जाकर बाहुबली नेताजी प्रकट हुए, कह रहे हैं माला नहीं पहनाएंगे। और एकदम स्पष्ट करता हूं, जो दोषी है उसको हम माला पहनाने नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए ही कहेंगे। उसको माला चढ़ा कर ही आओ। अब नेताजी भरोसा नहीं दिलाएंगे तो इससे ज्यादा और क्या करेंगे, क्योंकि नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी पर हंगामा, बवाल और पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ी। तब जाकर जांच कराई जा रही है। अब जांच एजेंसियां हॉस्टल से लेकर अस्पताल तक खाक छान रही हैं। ये पता लगा रही हैं कि आखिर नीट छात्रा के साथ हॉस्टल में किसने और किसके इशारे पर अत्याचार की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। अभी हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा ही जांच की जा रही है। जब ये जांच चल रही है, शंभू हॉस्टल के अंदर दफन राज खोलने की कोशिश हो रही है, तब वहां रहने वाली छात्राओं को एक अलग जंग लड़नी पड़ रही है। उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। उनको अपना ही सामान हॉस्टल से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। परिवार परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके सामने सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। इस वक्त हम पटना के उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हैं, जहां नीट छात्रा की मौत का मामला सामने आया। तो इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस कार्रवाई हुई है। थानेदार सहित 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से, चूँकि इस गर्ल्स हॉस्टल में करीब 45 से ज़्यादा लड़कियाँ रहती थी, जो बिहार के अलग अलग जिलों से आकर यहाँ रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी करती थी। और उसके बाद इनके सामान घटना के बाद से ही बंद थे, चूँकि इसको सील कर दिया गया था। आज प्रशासन ने इन्हें एक सुविधा देते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती की है और उसके बाद जितनी भी छात्राएं जो यहाँ रहा करती थी, उनके सामानों को निकाला जा रहा है। तमाम जो लड़कियां हैं जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से आकर रहती थी, उनके कमरों को खाली किया जा रहा है, क्योंकि अब इस
हॉस्टल पे शिकंजा कसेगा प्रशासन का, सील किया गया था और पुलिस की लगातार यहाँ पे फोरेंसिक टीम आज भी यहाँ पे आई थी। इससे पहले भी फोरेंसिक जांच हुआ था और ये तमाम जो गार्जियन आपको दिख रहे हैं ये अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं, चूँकि इनकी बच्चियाँ अब हॉस्टल खाली करना चाहती हैं। पर अगले महीने परीक्षा है। ऐसी स्थिति में अब जो तमाम जो लड़कियों हैं इनकी मांग थी, क्योंकि कई बार ये पहले भी आ चुकी थी लेकिन इनका सामान यहाँ नहीं मिल पाया था, लेकिन अब ये मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई है और उसके बाद इनके सामानों को इनको दिया जा रहा है ताकि ये अपना सामान यहाँ से निकाल सकें। क्योंकि पूरी बिल्डिंग अब जांच के एक दायरे में है और यहाँ जांच चल रही है। यही वजह है कि अब पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पे और यहाँ पे छात्राओं को उनका सामान देकर यहाँ से निकाला जा रहा है, खाली कराया जा रहा है ताकि पूरी बिल्डिंग की अब छानबीन हो सके। नीट छात्रा के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई उसके बाद ये तो साफ है कि हॉस्टल में बाहरी लोगों का आना जाना था, लेकिन अब तक लड़कियां चुप थी। पर अब जब सच्चाई सामने आ रही है तब हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां खुद ही बता रही हैं कि हॉस्टल में बाहर से लड़के आते थे, बैठकी होती थी, लेकिन डर की वजह से शिकायत नहीं की। हम लोग पटना डिस्ट्रिक्ट है और जमनपुरा घर है मेरा। काफी लड़ाई करनी पड़ी अपने सामान को लेने के लिए। यस सर। आज मिल गया है? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, कैसी स्थिति थी इस हॉस्टल की? तुम लोग भी इसी हॉस्टल में रहने वाली बच्चियां हैं। हम लोग को कुछ पता नहीं था, ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था। अचानक से हम लोग घर गए थे छुट्टी थी तो यहाँ क्या माहौल था? शाम को लड़के भी आते थे क्या कुछ? शाम को लड़के हमको नहीं पता, हम तो रूम में रहते थे। मेरे बैठका वगैरह होता था? हाँ होता था थोड़ा बहुत। लड़के वगैरह आते थे? हाँ। क्या मतलब हॉस्टल संचालक के साथ बैठे रहते थे या फिर मनीष के साथ? और हॉस्टल के साथ ही बैठे, जो हॉस्टल चलाते हैं उन्हीं के साथ होंगे ना, और वाली लड़की? हम 2-3 महीने से रह रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, हॉस्टल में रहती थी तो कैसा माहौल था यहाँ? अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या कुछ शाम वगैरह में कुछ लड़कों की भीड़ लगती थी? नहीं, हम लोग नहीं निकलते थे इसलिए हमको नहीं पता। किस फ्लोर पे आप रहा करते? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे। नीचे बैठका भी बना हुआ था? हम लोग नहीं आते थे ज्यादातर। बेटा के बाद अब सामान मिला है, कहाँ से आई? यही दानापुर। कितनी खुशी है आज सामान मिल गया? एग्जाम है 2 तारीख को। आप भी इसी हॉस्टल में रहते हैं? हाँ। वैसे भी इस वारदात ने बिहार में 2 कौड़ी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। बता दिया कि आज बिहार में जंगल राज से भी बदतर हालात हैं, जहां दरिंदगी का सच सामने न आ जाए, इसको छुपाने के लिए वर्दी वाले ही लाठी डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। बिना रिपोर्ट, बिना जांच, बिना पड़ताल और बिना सबूत कह देते हैं कि आत्महत्या है, जबकि सच ये है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर किया गया। अब जब सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, सच छिपाने की कोशिश नाकाम हो गई, तब बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी साहब बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों को तलब कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात डायलॉग मार रहे हैं कि माला नहीं पहनाएंगे बल्कि माला चढ़ाकर ही आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।